हाँ तो जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में बेहतर तरीक़ा से लगे होंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का क्लास आप लोगों के बीच है जो कि चैप्टर नंबर 4 जिसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होता है और पूछने की संभावना है। तो चलिए अर्धनारीश्वर इसका लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, बोलेगा सर इसे ट्रिक्स याद करने के लिए बताए, तो वो भी आप लोग को बताएंगे। रामधारी सिंह दिनकर अर्धनारीश्वर आधांग भगवान का आधांग हुए अति का अर्धनारीश्वर आधा अंग। देखिए अर्धनारीश्वर, देखिए नारीश्वर भोला बाबा का चर्चा हुआ था उस चैप्टर में अर्धनारीश्वर में। तो रामधारी सिंह दिनकर, अर्धनारीश्वर रामधारी, दोनों में भगवान को जोड़ना। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर। चलिए अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता पुस्तक प्रभंग कब प्रकाशित हुई, तब वे कितने वर्ष के थे? तो कितने वर्ष के थे? तो 21 वर्ष के थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच है। ठीक है, अपने जीवन के अंतिम दिनों में किसने नारीत्व की भी साधना की थी? किसने की थी? तो महात्मा गांधी हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे डी नंबर है, महात्मा गांधी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के बीच है। परशुराम की प्रतीक्षा शीर्षक काव्य कृति किसकी है? किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की। ये नंबर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, शुरू से लेके अंत तक आप लोग बने रहेंगे तब समझ में आया। ठीक है, ये वीडियो करने के बाद इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव आप लोग का एग्जाम में नहीं छूटेगा 2026 में। 27 वाला भी देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वो आप भी देख सकते हैं। ठीक है, शंकर और पार्वती का कल्पित रूप क्या है? शंकर और पार्वती कल्पित रूप क्या है? तो अर्धनारीश्वर। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट नंबर आप लोगों के बीच है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच है। रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति रेणुका का रचना काल क्या है? क्या है? तो 1935 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच है 6 नंबर है। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के अनुसार धर्म साधक महात्मा और साधु किससे भय खाते हैं? किससे? तो नारीत्व से। बी नंबर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के बीच है। क्वेश्चन नंबर 7 है पराधीनता के कारण नारियों अपने अस्तित्व की अधिकारी नहीं रही, यह युक्ति किस शीर्षक पाठ से है? किस शीर्षक पाठ से? तो अर्धनारीश्वर से। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 8 नंबर आप लोगों के बीच है। आनंद मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला यह युक्ति किस पाठ से है? तो अर्धनारीश्वर से हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है। भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति के पद पर निम्नलिखित में से कौन रहे हैं? बताइए आप लोग। तो इसका है रामधारी सिंह दिनकर। ए नंबर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के बीच है। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार रूप वर्णित है? ये VVI क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग इसे नोटबुक में उठा लिखिए, कल्पित रूप। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है। रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उपकुलपति के पद पर नियुक्त हुए? किस विश्वविद्यालय? भागलपुर विश्वविद्यालय में। टाइपिंग करने में मिस्टेक कर दिया गया। ठीक है, आप लोग को PDF फ्रेश मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, नारी और नर एक ही द्रव्य की 2 ढली प्रतिमा है, किस रचना की पंक्ति है? किस रचना की पंक्ति है? रामधारी सिंह दिनकर की। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच। नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली 2 प्रतिमा है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? किस शीर्षक पाठ से? अर्धनारीश्वर से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है। दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो पद्म भूषण। ठीक है, बी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 नंबर है। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? किनकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की। बी नंबर।
चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है। और रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी? और रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी? और नरेश्वर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों के बीच है। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ? किस जिले में हुआ? बेगूसराय में। ठीक है, बी नंबर। चलिए 18 नंबर आप लोगों के 18 नंबर आप लोगों के भी। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? क्या था? तो रवि सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों के बीच। दिनकर जी की पहली का पुस्तक कौन सी है? कौन सी है? तो प्रभंग। चलिए 20 नंबर आप लोगों के बीच है। दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका के प्रकाशित हुई? किस पत्रिका में प्रकाशित? छात्र सहोदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? कब प्रकाशित? 1925 ईस्वी में। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से। निम्नलिखित में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? कौन सी है? तो उर्वशी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? कौन सा अधिकार दिया? भिक्षुक नहीं होने का। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। चलिए 24 नंबर। पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखता है तब वह राक्षस हो जाता है। यह देखिए इसमें क्या लिखा, यह किसका कथन है? किसका कथन है तो बताइए। आप लोग कमेंट बॉक्स में जानते हैं तो प्रेमचंद्र का। यह भी VVI क्वेश्चन है, ठीक है, VVI। चलिए 25 नंबर आप लोगों के बीच है। अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? किस विधा से? अर्धनारीश्वर क्या है? तो अर्धनारीश्वर एकांकी है, ठीक है। चलिए 26 नंबर। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में स्वयं मृत बन गई और नारी को उसने कली मार दी। किसने? पुरुष ने, ठीक है। चलिए 27 नंबर आप लोगों के बीच है। नारी तो हमहू करी तब ना किया विचार, जब जानी तब पछताई नारी महावीर। यह युक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो अर्धनारीश्वर से। चलिए 28 नंबर आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं? कौन सी नहीं दिनकर जी की है? इनमें से जूठा न होगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रसी। चलिए 29 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? परशुराम की प्रतीक्षा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, ठीक है। चलिए 30 नंबर। दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ अथवा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है? किस पे? तो उद्वर्षी पर, ठीक है। आप लोग ये बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोगों का 30 में कितना सही हुआ। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है, कितना सही हुआ, ठीक। उसके बाद वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, जब अच्छा लगा देखने में हेल्पफुल लग रहा है एग्जाम के लिए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट अंदाज, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।